चिराग पासवान एक ऐसा नाम जो इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियां बटोर रहा है। एक ऐसा नाम जिसकी चर्चा बिहार की सियासत से लेकर केंद्र की सियासत तक हो रही है। लेकिन इन सब के बीच केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार होने के बाद चिराग पासवान पूरी तरह अलग थलग पड़ गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि उनकी राजनीति कौन से मोड़ पर जाकर ठहरेगी। अब उनकी लड़ाई 3 मोर्चों पर है। पहली लड़ाई उनके चाचा के साथ जो पहले से चल रही है। दूसरी लड़ाई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ एक बार फिर से उभर कर सामने आ गई और तीसरी लड़ाई अब बीजेपी के साथ भी होगी। अब ऐसे में राजनीतिक जानकारों की माने तो चिराग पासवान इन 3 मोर्चों पर लड़ाई लड़ने के बाद राजनीति में अपने कदम को लेकर तस्वीरों को साफ करेंगे। क्या कुछ जानकारी है, क्या होगा चिराग पासवान का भविष्य, कैसे राजनीति में अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे, पूरी जानकारी आपको विस्तार से देते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद चिराग पासवान काफी ज्यादा अग्रेसिव नजर आ रहे हैं। अब उनका फोकस किस तरफ होगा, आगे की लड़ाई वो किस विचारधारा के साथ लड़ेंगे, उनके राजनीतिक दुश्मन कौन कौन होंगे, इन तमाम पहलुओं पर राजनीति के विशेषज्ञ बताते हैं कि पिछले 3 दशक से बिहार की राजनीति को करीब से देख रहे वरिष्ठ पत्रकार का कहना है कि चिराग पासवान के पास खोने को कुछ भी नहीं, अब उन्हें सिर्फ और सिर्फ पाना ही है। चिराग पासवान बिहार विधानसभा चुनाव में अब अकेले चुनाव लड़े तो उन्होंने पूरे बिहार में 135 विधानसभा पर अपने उम्मीदवार उतारे। 35 विधानसभा के उम्मीदवारों ने एलजेपी के लिए 6% वोट जुटाए। हालांकि चिराग पासवान को मात्र एक ही सफलता मिली, लेकिन 243 विधानसभा वाले बिहार में आधे अपने उम्मीदवार उतारकर चिराग पासवान ने 6% वोट ले लिए हैं। माना जा रहा है कि चिराग पासवान की जमीन अभी भी बिहार में है। यदि चिराग पासवान 243 सीट पर अपने उम्मीदवार उतारते हैं तो यह वोट प्रतिशत 12% के आसपास पहुंच जाएगा। चिराग पासवान अब अगले चुनाव की तैयारी में जुट जाएंगे। 2024 लोकसभा चुनाव का समीकरण बदला बदला नजर आएगा। अगले 3 सालों तक के लिए जमीन को तैयार करेंगे चिराग पासवान। इन 3 सालों में चिराग पासवान बिहार में अपने आप को मजबूत करने में लगेंगे। इन 3 सालों में वो उन नेताओं का साथ लेंगे जिनका किसी न किसी समुदाय या क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है। उदाहरण के तौर पर जहानाबाद के अरुण कुमार की विचारधारा चिराग पासवान से मिलती जुलती है। दोनों नेताओं ने मुलाकात कर ली है, दोनों पूरे बिहार में दौरे पर निकल पड़े हैं। तो जाहिर सी बात है, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा देने वाले चिराग पासवान ऐसे ही लोगों का साथ लेकर 3 साल तक अपनी जमीन को तैयार करेंगे और चुनाव नजदीक आने के पहले वो ऐसे दल से समझौता करेंगे जिनकी विचारधारा एक हो और उनका राजनीतिक दुश्मन भी एक हो। ऐसे में चिराग पासवान आरजेडी या कांग्रेस की तरफ जा सकते हैं। यूपी में जाने के बाद चिराग पासवान को अपनी राजनीति आगे बढ़ाने का बड़ा स्पेस मिल जाएगा। हालांकि चिराग पासवान को तेजस्वी यादव ने ऑफर दिया है, लेकिन फिलहाल चिराग पासवान अपने आप को मजबूत करने में लगेंगे। अगले 3 साल तक चिराग पासवान पूरी तरह से अपने राजनीतिक दुश्मनों को लेकर क्लियर हो जाएंगे और उन्हीं को टारगेट करके आगे की लड़ाई तैयार करेंगे। खास तौर पर बिहार विधानसभा में नीतीश कुमार को टारगेट करके चिराग पासवान ने लड़ाई को आगे बढ़ाया था। अब उनके सामने 2 और दुश्मन खड़े हो जाएंगे। पहला उनके खुद के चाचा पशुपति पारस, जिसको बीजेपी ने एलजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष घोषित करके केंद्र में मंत्री बना दिया। दूसरा बीजेपी, जिसकी लगातार चिराग पासवान ने भक्ति की है, यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी को, राम को और खुद को हनुमान बताया है। अब चिराग पासवान के लिए ऑप्शन सिर्फ यूपीए ही है। एनडीए का रास्ता बंद हो चुका है। दुश्मनों के फेहरिस्त में बीजेपी, जेडीयू, उनके खुद के चाचा पशुपति पारस भी होंगे। तो चिराग पासवान अब अपने दुश्मनों के फेहरिस्त में कौन कौन से नए चेहरे शामिल होंगे, इसे तलाशने की कोशिश करेंगे और राजनीति में अगले 3 सालों तक अपनी जमीन को और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी। साथ ही साथ चिराग पासवान के पास अब खोने के लिए कुछ भी नहीं, क्योंकि एक तरफ बीजेपी को लेकर कहीं ना कहीं उनके मन में ये दृढ़ निश्चय था, ये भरोसा था कि पीएम मोदी उनका साथ देंगे, लेकिन अब वो भरोसा भी टूट चुका है क्योंकि पशुपति पारस को जगह केंद्र के कैबिनेट में मिल चुकी है। अब ऐसे में चिराग पासवान अपनी राजनीतिक जमीन को तलाशेंगे और हर वो कोशिश उनकी तरफ से की जाएगी कि बिहार की राजनीति में अपने अस्तित्व को और भी ज्यादा मजबूती दी जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ज्यादा अपडेट के लिए आप बने रहे न्यूज़ 1 नेशन के साथ। नमस्कार।